श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र ये है वो कंपनी जिससे आज हम करने जा रहे हैं मुलाकात। और कंपनी करती है ज्वेलरी का कारोबार। 2009 से कंपनी की शुरुआत हुई थी और स्पेशल डिज़ाइन वाले मंगलसूत्र बनाने का कंपनी कारोबार करती है। हम थोड़ा विस्तार से इसके कारोबार को समझेंगे, उनके मैनेजमेंट से, लेकिन उससे पहले आईपीओ की जानकारी आपको दे दूं। आज इशू खुला है, परसों होगा बंद 12 तारीख को। 155 से 165 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है कंपनी ने। इशू की साइज है 400 करोड़ रुपये की और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। सारा का सारा पैसा कंपनी में जा रहा है, प्रोमोटर अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे हैं। 1590 करोड़ का मार्केट कैप होता है ऊपरी प्राइस बैंड पर। यह है इशू की पूरी डिटेल्स। आइए, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर चेतन थडेश्वर साहब हमारे साथ हैं इस वक्त। शुरुआत से कंपनी के डायरेक्टर हैं, 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव चेतन सर का है ज्वेलरी इंडस्ट्री का, और वो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के जनरल कमेटी मेंबर भी हैं। इनके साथ ही कंपनी के सीईओ वो भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, विराज थडेश्वर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद हमें समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए। सबसे पहले तो एक बार चेतन सर जरा कंपनी के बिजनेस को समझाएं, क्योंकि जेम्स ज्वेलरी स्पेस में बहुत सारी कंपनियां हैं, लिस्टेड भी है, अनलिस्टेड भी है। आपकी कंपनी क्या खास कारोबार करती है? वैसे नाम में तो मंगलसूत्र दिख रहा है। बिल्कुल सर, मंगलसूत्र की ही कंपनी है। 1982 से जब मैंने इस ज्वेलरी बनाना सीखा मेरे फादर के साथ, जो कि वो 1963 से मुंबई में कार्यरत थे, और उसके बाद 1984 से मैंने सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र बनाना शुरू किया। पता नहीं उसके अंदर जो बहुत बेसिक प्रोडक्ट हुआ करता था उसमें ही कुछ नयापन करना हमारे लिए भी बहुत आसान था। और जैसे ही करते गए, मैं B2B सेगमेंट में काम करता हूँ, मेरा सप्लाई शोरूम्स में है, मैं B2C में नहीं हूँ। तो जिनको भी मैं सप्लाई करता था वहाँ पर उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा, और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मंगलसूत्र के नाम से छा गए। और उसके बाद आप जैसे जानते हो 15-20 साल से कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जो ऑर्गेनाइज वर्ल्ड आया है, जितने भी चेन स्टोर जिसके 200 से अधिक 400 तक के शोरूम्स हैं, वो इंडिया में जितने भी हैं ऑलमोस्ट 99% वो श्रृंगार से काम करते हैं, जॉब वर्क के माध्यम से और आउटराइट के माध्यम से। तो आप सिर्फ मंगलसूत्र बनाते? सिर्फ? जी सर, क्योंकि जी सर, अच्छा। क्योंकि अभी देखा जाए तो मेरा मार्केट शेयर फिर भी खाली 6% है ऑर्गेनाइज दुनिया में। लेकिन सर एक चीज़ बताइए, आजकल तो जेंजी का ज़माना है, वो सिंदूर, बिंदी, कंगन, मंगलसूत्र ये तो जा रहे हैं धीरे धीरे। नहीं सर, आजकल कहाँ मतलब दिखते हैं? सर मैं एक चीज़ बहुत खुशी से कहूँगा कि जो मैं एक्सपोर्ट करता हूँ वेस्टर्न कल्चर, जैसे US UK जैसे कंट्री में, कितने सालों से लोग वहाँ रहते हैं, उस माहौल में रहते हैं, जो मॉडर्न लाइफ जीते हैं, वेस्टर्न कल्चर में जीते हैं, लेकिन वहाँ पर भी मंगलसूत्र के बगैर शादियाँ नहीं होती। और आज जो आंकड़े, हर साल हम 30% की रेंज से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो रिवाज है या ये जो अपने भारत की संस्कृति है वो बढ़ती जा रही है। और क्योंकि हमने उसको बनाया भी इतना मॉडर्न तरीके से, स्टेट टू स्टेट हमारी होती है कारीगरी, लेकिन उसके साथ जो मॉडर्न वर्ल्ड, जो आज के नई बच्चियां जो शादियां होती है, वो कैसा पसंद करेंगे और क्या वेट का पसंद करेंगे, खास हमारे उसके फोकस रहता है। ओह इंटरेस्टिंग। और सर मैं ऐड करना चाहूँगा सर कि आप देखें तो सेलिब्रिटीज या किसी एक्ट्रेसेस की भी शादियाँ होती है, तो उसमें भी वो लोग एम्फेसाइज करते हैं कि मंगलसूत्र भी पहनाते हैं। वो रस्म तो है सर, सर कोई भी हो, मॉडर्न हो, जेंजी हो, कोई भी हो सर, एक रस्म है, एक ट्रेडिशन है, इंडिया का कल्चर है, जो हर शादियों में फॉलो तो करना ही पड़ता है और होता ही है। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि अगर हमारे पास कहीं गैप होता तो हम तो ब्राइडल के मास्टर हैं, हम चाहे तो ऑल दूसरे प्रोडक्ट बना सकते थे, लेकिन चूंकि हम इसी में से अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से भी आगे मल्टीपल ग्रोथ है, तो हमने अभी तक इसको पकड़ के रखा है, इसीलिए सारी कॉर्पोरेट कंपनी हमारे साथ। तो विराज जी, आपका मार्केट शेयर 6% के आसपास है इस वक्त, राइट? क्या टारगेट लेकर चलते हैं? आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर में कितना मार्केट शेयर होना चाहिए मंगलसूत्र? जैसे आज ओवरऑल इंडस्ट्री का आप देखें तो नियरली 35% मार्केट कॉर्पोरेट्स के हाथ में है, और रिमेनिंग सारा स्टैंड अलोन और इन सेक्टर्स के हाथ में है। जो कि हम अगर प्रेडिक्शन देखते हैं, रिसर्च का सब स्टडी करते हैं, तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है। वो नियरली हम देखें तो आगे चल के 50 to 55% मार्केट शेयर ये कर लेगा। तो हम जैसे श्रृंगार आज की तारीख में जितने भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं या चेन स्टोर्स हैं या इवन रिनाउंड और पॉपुलर सिंगल स्टोर्स हैं, हमारा एसोसिएशन मेजॉरिटी इतने लगभग हमारे 1200 कस्टमर्स हैं, सबके साथ हमारा एसोसिएशन है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रोथ मार्केट की होनी है वो बाय डिफ़ॉल्ट श्रृंगार भी साथ में
ग्रो होगा ही होगा, क्योंकि हम सब हैंड इन हैंड चलते हैं सर साथ में। ठीक बात है। 400 करोड़ रुपए का आपका इशू है, राइट सर? और पूरा इशू पे का जो पैसा है वो कंपनी के पास ही जा रहा है, राइट? तो क्या इस्तेमाल कैसे करने वाले? कुछ एक्सपांशन है या वर्किंग कैपिटल में इस्तेमाल होगा? पहले तो सारा का सारा पैसा वर्किंग कैपिटल में जाएगा। हमारा वर्किंग कैपिटल गोल्ड है, लेकिन जैसे ही आज हमारी जो फैक्ट्री है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ही हम प्रोडक्शन में ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे तो एक वक्त के साथ हमें एक कैपेक्स के माध्यम से हमें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थोड़ी सी बड़ी करनी पड़ेगी। बाकी का पैसा सारा गोल्ड में जाएगा और वही चर्न होगा। तो सर 99% आपका रॉ मटेरियल गोल्ड है, राइट? है 1% दूसरे छोटे मोटे खर्चे समझिए। तो गोल्ड के दाम जो ऊपर नीचे होते हैं तो आपका प्रॉफिट उससे कुछ कम ज़्यादा होता है या आपको फ़र्क नहीं पड़ता? आप न्यूट्रल रहते हैं, हेज रहते हैं, कैसे होता है? मोटा मोटी 50% तो हम हेज ही रहते हैं। जैसे कि आज लास्ट ईयर की मैं अगर बात करूं तो 3 मेट्रिक टन का हमने काम किया था। 1700 किलो का काम हमने आउटरेट बेचा था। 1300 किलो के आसपास का हम जोबक से काम करते हैं। जोबक यानी कि गोल्ड के सामने गोल्ड होता है, तो वो ऑलरेडी वो हेज होता है। और बाकी जो हमारी बैंक की जो लिमिट है होती है, 120 करोड़ की लिमिट है। आज उसके अंदर भी फंजीबल है, आइदर हम लिमिट यूज करें आइदर जीएमएल। आप जानते होंगे जीएमएल को। तो जीएमएल इज अ वेरी गुड मीडिया फॉर हेजिंग। तो वो सारा मिला के हम मोटा मोटी मोर देन 40% अप टू 50% हम हेज रहते हैं। और आगे भी हम वही 50% हेज है, लेकिन 50% तो अगर जो हेज नहीं है तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो उसका फायदा मिलेगा, और घटेंगे तो थोड़ा नुकसान भी आ सकता है। मिलेगा सर। तो 50% में तो अभी तो फिर आपके सही चल रहा है लाइफ हाई पे है गोल्ड। जैसे मैं कहूँगा आज इतने मेरी 40 साल की जर्नी है या आप 100 साल की जर्नी हम देखें तो सेफ जो चाल है गोल्ड की, और हर वक्त गोल्ड ही जिस तरीके से जिसके भी घर में गोल्ड है, मैं समझता हूँ कि किसी ने भी उसके अंदर नुकसान नहीं किया है। वो हमेशा गोल्ड आगे ही बढ़ा है, और ताकि कुछ पोर्शन हम हेज करके चलते हैं और बाकी का मुनाफा हम गोल्ड में लेने की कोशिश भी करते हैं। विराट जी ये बताएं कि आपके जनरली जो कैश फ्लोज है वो नेगेटिव रहते हैं, क्या वो वर्किंग कैपिटल की वजह से? क्या इंडस्ट्री फिनोमिना है कि आपको चूँकि ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए? इसकी क्या वजह है ये समझिए। सो सर आई थिंक ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल ही एक मेन माध्यम है जो इसका मेन कारण बनता है सर। नेगेटिव होने की वजह सर हमेशा ये रही है कि हम B2B सेक्टर में हैं। अच्छा। तो हमें एक क्रेडिट पीरियड भी लोगों को देना पड़ता है। Okay. एक स्टॉक छोटी सी इन्वेंट्री भी होती है, और सबसे ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर जो हमें गोल्ड लगता है, तो उसकी वजह से हमारा कैश फ्लो ऑलवेज सर नेगेटिव रहेगा। एक तो आपको गोल्ड पहले खरीदना है, उसकी ज्वेलरी बना के जब आप बेचेंगे तो वहाँ थोड़ी क्रेडिट देनी, तो दोनों तरफ आपको रिक्वायरमेंट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके। तो जनरली ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करते हैं? आप शॉर्ट टर्म या वर्किंग कैपिटल लोन्स रखते हैं बैंक्स के साथ? हाँ सर, हमारी ओन कैपिटल होती है, और उसके बाद मैंने जैसे बताया 120 करोड़ का हमारा बैंकिंग है, और उसी के अंदर आइदर गोल्ड और आइदर लिमिट हम यूज़ करते हैं, और उसी को चर्न करते हुए आज मोर देन हम 5 से 5.5 टर्नओवर हम इसी के माध्यम से हम करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपका 50% रेवेन्यू जो है विराट जी वो महाराष्ट्र में मैक्सिमम, कोई इसकी खास वजह है कि आपने महाराष्ट्र में ही ज़्यादा फोकस किया है, और बाकी 50% आपका देश दुनिया भर से आता है, राइट? यस सर, इसमें मैं स्पेशली बताना चाहूँगा सर कि महाराष्ट्र एक मंगलसूत्र का एक बड़ा मार्केट तो है ही है, और दूसरा इसमें ऐसा है कि जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं जिनसे हम काम करते हैं, जो एक बड़ा वॉल्यूम हमसे परचेज करते हैं, उनकी हेड ऑफिसेज बॉम्बे में रहती है और उनके शोरूम्स पैन इंडिया रहते हैं। तो उनसे हम जब बिज़नेस करते हैं, हम तो उनको जो भी इनोवेशन करते हैं, उसको जो भी सेल करते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उनको सेल होता है महाराष्ट्र में ही। तो वो भी इन अ वे महाराष्ट्र के सेल्स में इंक्लूड हो जाता है। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र मार्केट काफ़ी बड़ी है, पर जो सेल्स के आंकड़े जो प्लेन महाराष्ट्र के दिख रहे हैं, वो शायद वो आउटर स्टेट्स में भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं थ्रू दीज कॉर्पोरेट्स। आगे आपकी ग्रोथ के लिए क्या कुछ और एक्सपांशन प्लान आप लेके आ रहे हैं, या फिर आपके पास पर्याप्त कैपेसिटी है और आगे अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? हमारे पास अभी भी जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो हम तकरीबन 70-75% यूसेज में है। आगे हमारे पास और भी जगह है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। IPO के माध्यम से जो भी वर्किंग कैपिटल आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेंट्री में रखेंगे, और जितने भी कॉर्पोरेट या ये इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है तो हम हमारा काम, हमारा सेल उसके अंदर बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे। और रही बात मशीनरी की या फैक्ट्री की, तो उसके अंदर ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत निग्लिजिबल वैल्यू जो है वो कैपेक्स में जाएगी, अदरवाइज सारा चीज़ गोल्ड में ही रहेगा। और
एक और सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चेतन जी, वो ये कि क्या आगे फ्यूचर में भी सिर्फ मंगलसूत्र ही बनाएंगे? क्योंकि सर देखो, मैं बार बार ये सोचता हूँ आदमी मंगलसूत्र तो लाइफ में एक ही बार खरीदता है। कोई कुछ होंगे, कुछ हार्डली कुछ परसेंटेज जिनके 2-3 बार खरीदने की नौबत आ जाए, बाकी तो एक बार तो आपका कस्टमर तो आपके पास एक ही बार आता है। राइट। देखिए आंकड़े बता रहे हैं, रिसर्च बता रहा है कि ये कहाँ जाने वाला है। अगर मुझे लगता तो मैं तो खुद सुनार हूँ, मैं चाहूँ तो हर ब्राइडल ज्वेलरी बना सकता था, लेकिन वक्त ने वो मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मुझे इसमें से इसी में इतना काम है। बाहरी मुझे इसमें से कुछ फ्री करूं, मैं इसमें कहीं मेरे पास बचे तो मैं आगे कोई ज्वेलरी का सोचूं। नहीं, चलिए बढ़िया और बात है। अगर वो वक्त आएगा तो डेफिनेटली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन का है, इतने बड़े बायर्स और क्लाइंट्स हैं, और बस प्रोडक्शन खाली करने की देर है। इतने सारे इंजन हो सर, इतने सारे इंजन, तो वो जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हमेशा हमको हमारे साथ खींचते हुए चले जाएंगे। ठीक बात है। चलिए बढ़िया है कि एक ही प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन और आपकी डोमिनेंस करके आप आगे बढ़े। चेतन जी और राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का समय देने के लिए और विस्तार से अपने आईपीओ के बारे में बातचीत करने के लिए। आज आईपीओ खुला है, कल हम इस आईपीओ के ऊपर करेंगे चर्चा, बताएंगे कि इस आईपीओ में पैसा लगाया जाए या नहीं। ये है आपके लिए श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र।